श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल यूं कह ले तो ऑल ओवर बिहार के जो राजपूत थे वो पटना में अपना दमखम दिखाए और काफ़ी संख्या में इन लोग का जन सैलाब देखने को मिला। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि पहले तो कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और कल जो पटना में एक छोटा सा हमने मैसेज दिया, पूरे बिहार में गया और पूरे बिहार ही नहीं दिल्ली तक गया। हम लोगों ने एक नई सी शुरुआत करी है। मैंने कल भी बोला था, आज फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये केवल एक शुरुआत भर है। अगर हमें कमतर आंका गया तो बड़ा उलटफेर यहाँ की बिहार की धरती पर होगा। ये वही श्री राजपूत करनी सेना है जो 5 साल पहले जिसने राजस्थान में कमल का फूल हमारी भूल एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को साफ कर दिया। 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इनको देना पड़ा। ये वही करनी सेना है। अगर यहाँ 3.5% क्षत्रियों को दिखाया गया है, राजपूत को दिखाया गया है, तो वापस से जनगणना करवा लीजिए मुख्यमंत्री महोदय। नहीं तो आपकी जनगणना करने के लिए करनी सेना तैयार है कि आपकी सीटें कितनी आएगी। राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान आया था ठाकुर का कुआं, और उनके ही पार्टी के जो विधायक है चेतन आनंद, उन्होंने उसका खिलाफ भी किया था, लेकिन आरजेडी की ओर से कोई बयान नहीं आया इनके पक्ष में और सीधा ही मनोज झा के पक्ष में आ गया। तो इसके लिए आप आनंद मोहन जी के लिए क्या कहेंगे? देखो, आनंद मोहन सिंह हमारे बड़े भाई हैं, वो लड़े हैं इस मामले पर, हम लोग उनके साथ हैं। और वो नहीं भी बोलते या कोई भी नहीं बोलता तो करने से ना बोलती ही। और वो हमें विश्वास है कि वो बोलते हैं तो हमेशा साफ सीधा बोलते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं बोलते। उनके बेटे बाकायदा आरजेडी से सांसद विधायक हैं, फिर भी वो बोले हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ बोलना। पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ठाकुर का कुएं के नाम पे जो एक ठाकुर जाति को थ्रेड किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, ये केवल एक सोची समझी एक साजिश है कि हमेशा 70-80 साल हो गए ठाकुर को हर चीज़ इस सरकार को दी है। ठाकुर के कुएं बावड़ी सब सरकारों के पास है। जिनको कुछ करना है ठाकुर के कुएं बावड़ी का, वो तो सरकार करे, राज्यसभा सांसद करे। अब वो निकम्मों की तरह हम पे आक्षेप लगाए कि आज भी हमें हमारे पे ही दिक्कत है। ये ठाकुर का कुआं जिस व्यक्ति ने, कवि ने लिखी, आज किसी पत्रकार ने बोला था मुझे कि कोई दलित समाज के कोई कवि थे, उन्होंने ये लिखी। तो भाई, दलित समाज के कवि ने किस आधार पर लिखी ये तो मुझे नहीं मालूम, पर जब जब ठाकुर का कुआं ठाकुर के पास रहा, कोई प्यासा मरा नहीं। ठाकुर का खेत रहा, कोई प्यासा और कोई भूखा सोया नहीं। आज वो व्यवस्थाएं सब सरकारों के पास है। कुआं भी सरकार के पास है, खेत खलियान भी हमारे सरकार ने छीन लिए है। तो कितने भूखे मर रहे हैं आपके पास आंकड़े हैं, और कितने प्यासे मर रहे हैं। 20 रुपये की लीटर की पानी की बोतल खरीदी जा रही है, वो भी आंकड़े आपके पास हैं। और अरबों खरबों का व्यापार पानी का है। हमारे पास जब कुआं था तो फ्री का पानी था, आज अरबों खरबों का व्यापार क्यों है? क्योंकि इनसे न तो पानी पिलाया जा रहा है और न खाना खिलाया जा रहा है। आज भूखे मर रहा लोग, कई लोग गरीबी रेखा से नीचे दम तोड़ रहे हैं। केवल ऐसे ही लोग, अब फिर भी इनको अपने जो भी चीज़ें हैं उनसे, अपने कर्तव्यों से बचने के लिए इनको केवल ठाकुर नज़र आता है 70-80 साल बाद में भी। तो ये विडम्बना है उन लोगों की, कमज़ोर लोगों की, जो ठाकुर को टारगेट करके करना चाह रहे हैं। वो अपनी जाति वंश को बदनाम कर रहे हैं, वो कलंकित कर रहे हैं अपनी जाति को। जो झा है, मुझे मालूम चला वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कोई भी व्यक्ति राजपूत के खिलाफ इस तरीके की बात नहीं कर सकता। मुझे इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नीचता से भी नीच ये बयान है, और कोई निकृष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति ही ये बयान दे सकता है। ब्राह्मणों के लिए राजपूत ने क्या किया? आज भी अगर ब्राह्मण के लिए कोई लड़ता है पूरे देश में, तो मनुवाद के नाम पे ब्राह्मण को हर दिन टारगेट किया जाता है। और अगर उनके कोई ढाल बन के खड़ा होता है तो राजपूत है। और अगर कोई क्षत्रिय के ऊपर कोई ब्राह्मण आक्षेप लगाए तो मुझे लगता नहीं है, वो तो पक्का कोई रावण कुल का व्यक्ति होगा। क्योंकि रावण ने भी यही नाटक किया था, राम के हाथों मारा गया। तो उन्होंने बोला राम राम, मन के ठाकुर को मार दो, हमारे मन में राम बसता है। और मुझे लगता नहीं किसी भी हिंदू के मन में राम नहीं बसता होगा। अगर तुम राम को मार दोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारे जैसे मारने वाले खूब आए और खूब गए। अगर राम को मार दिया जाता, अपने मन के राम को, तो यहाँ कुछ और नज़ारा होता। ये जो केसरिया लहरा रहा है हर जगह जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरे नारे लोग बाग लगा रहे होते, यहाँ कोई सरिया कानून लग चुका होता। तो इस तरीके की कोई भी बात कर रहा है, वो अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बकवास कर रहा है। महिपाल जी, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि जिस तरह से ठाकुर और वर्सेस ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मण नहीं है, ये ठाकुर वर्सेस मनोज झा का बयान है,
हम संपूर्ण लॉबी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से आरजेडी में होने के बावजूद अब जेडीयू में जाने की बात या आनंद मोहन जी करें, उनका ये फैसला आप कैसे देखते हैं? देखो, वो किसी भी किस्म में जाए, उनका स्वतंत्र फैसला, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता। पर वो जिस पार्टी में है, उस पार्टी में उनका बेटा विधायक है, फिर भी उसी पार्टी के राज्यसभा सांसद के खिलाफ बोलना बड़ी मर्दानगी की बात है। हर कोई नहीं बोल पाता, और उनके खिलाफ जो भी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग तो भी एंट्री करी है, चुनाव सामने हैं, 2 साल बाद चुनाव है, हम देख लेंगे। जो खिलाफ बोल रहे थे ठाकुर के खिलाफ, ये ठाकुर के कुएं में कूद के नहीं मर जाए तो मुझे बता देना। आप इससे ये मान लें कि जिस तरह से श्री राजपूत करनी सेना के कल जिस तरह से पावर अपना दिखाए हैं, चुनावी तैयारी है? राजपूत राजनीति नहीं करेगा तो क्या घास थोड़ी काटेगा? राजपूत राजनीति करेगा। श्री राजपूत करने से ना कभी पॉलिटिकल चीज़ों का हिस्सा नहीं रही है। हम गैर राजनीतिक संस्था है, पर राजनीति हमसे चालू होती है, ये हमेशा बोलते रहते हैं। राजनीति जिसको करनी है, राजपूत के नाम के अगर वोट किसी को लेना है, तो श्री राजपूत करनी सेना की बाकायदा उसको परख होनी चाहिए, बाकायदा उसको समझ होनी चाहिए कि राजपूत करनी सेना क्या मुद्दा उठा रही है, क्या बात रखेगी। और अगर राजपूत समाज को, राजपूत करनी सेना को जिस सरकारों, जिन पार्टियों ने दरकिनार किया, हमने बाकायदा, जब मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेपी को साफ कर दिया 3 स्टेट में, तीनों में हमारे कारण से कांग्रेस है। और कांग्रेस के गलतफहमी आई कि नहीं, हम तो हमारे दम पे बने, तो वापस से सरकार ही बदल जाएगी, वो हमारा दम है। मैं तो यहाँ भी बोलना चाह रहा हूँ, हमारा एक व्यक्ति यहाँ बीजेपी की उसमें मारा गया, विजय कुमार सिंह, क्या किया अभी तक बीजेपी ने उनके लिए, उनके परिवार के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से लेके अमित शाह से लेके सब ने फ़ोन करा, तीसरी कर ली। कल वो बच्चा उनका मिला था, 1 रुपये का आज तक कुछ नहीं, 15 लाख रुपए क्या? आप उन बच्चे से भी मिले? उनके बच्चे से मिला हूँ, मेरे प्रोग्राम में बच्चा आया है बाकायदा। हाँ, उसी दमखम के साथ आया जैसे वो बीजेपी की मीटिंग में उनके पिता गए थे। और क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने जान गंवा दी। राजपूत का जाया दरी बिछाते बिछाते मर जाता है बीजेपी में, पर मिलने को क्या मिलता है? उससे उसकी जान से हाथ धोना पड़ता है। कई सारे लोग मरे हैं पहले भी, राजपूत मरे इस बीजेपी को खड़ा करने में, और मिला कुछ भी नहीं है। और ऐसी में हर एक पार्टी से बोलना, मैं बीजेपी से सीधा सीधा बोलना चाह रहा हूँ, उनके बच्चों को केंद्र सरकार नौकरी लगाए। यहाँ पे तुम्हारी सरकार नहीं, कोई बात नहीं, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगाए, बाकायदा उसको उचित मुआवजा मिले। और मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं कर सकते तो एमएलए एमपी की यहाँ टिकट मिले उसको। तुम्हारे कार्यकर्ताओं के जिसने जान से हाथ धो बैठा वो व्यक्ति, जिसका परिवार का कमाने खाने वाला चला गया है, और तुमने दिया क्या है? महिपाल सिंह मकराना बोल रहा है, करणी सेना बोल रही है, सुन लीजिए, यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं बीजेपी के, उस व्यक्ति के परिवार का साथ दीजिए, नहीं तो राजपूत को बुलाना बंद कीजिए और राजपूत को मरवाना बंद कीजिए। कुछ साल पहले की बात है, हमने ही कवर किया था आपकी खबरों को। उस समय भी बीजेपी के एक एमएलसी ने कहा था कि करनी धरनी सेना क्या होती है। उस वक्त भी आपने बगावती सुर अपनाया था और हजारों गाड़ियाँ लेकर के आप बिहार से बाहर से आए थे, और उन्हें अब उनकी जो बातें थी उन्हें वापस लेने को भी मजबूर किया था। तो क्या इस बार भी माना जाए कि एक बार फिर से जो बोल के देखे हमारे खिलाफ? मैं बोल रहा हूँ, मेरी चेतावनी है, किसी को कोई समझ में आए, ये हमारी चेतावनी है। अगर किसी में दम हो तो करनी सेना नाजायज बात नहीं करती, जायज़ बातों के खिलाफ अगर किसी में दम हो तो बोल के देखे। ठाकुर का कुआं लिखना आसान है, ठाकुर का कुआं बनाना और उसको संचालित करना बड़ा मुश्किल है, और हमने हजारों साल उसको संचालित किया है। अपनी जान की बाजी लगाकर सर कटवाए, इस धरती के लिए राज नहीं किया, समर्पण किया है, इसको शिद्दत से निभाया है, तब जाके हजारों साल हम लोग यहाँ भोगे हैं इस वसुंधरा को। और अगर कोई बोलता है ठाकुर का कुआं है, तुम ये व्यवस्था ला के दिखाओ, तुम्हारे बाप में दम नहीं है जो ला के दिखा दे। ये व्यवस्थाएं केवल क्षत्रिय कर सकता है, जो करता आया है। हमारे ब्लड में है राजनीति, हमारे हर भाव भंगिमा में, हर एक चाल चलन में राजनीति है। हमें मालूम है हमें करना क्या है। और राजनीति का मतलब किसी को भिड़ाना और लड़ाना नहीं है। राजनीति का मतलब अपनी जनता, अपने जो 3600 कौम है, उनको किस तरीके से कि कोई भी व्यथा उनके साथ आए तो उनसे लड़ना है, नहीं कि आपस में भिड़ाना लड़ाना, किसी को ऊंच किसी को नीच के नाम से। ऐसा हम लोग नहीं करते। हम किसी भी जाति की संप्रदाय के खिलाफ बात नहीं करते। हम सबकी ताकत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, आपकी क्या राय मशवरा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कास्ट हैं जिनकी जो संख्या कम कर दी गई है। 3.5% राजपूत को बताया गया है। 2011 में 1 करोड़ कुछ लाख लोग ये बता रहे थे राजपूत हैं, अभी बोल रहे हैं 66 लाख हैं। तो तुम्हारा खुद का पहले तो वो जो कौन सा पैरामीटर है उसको चेंज करो। गलत लग रहा है आपको पैरामीटर? 50% कम कर दिया, 45% 40% कम कर दिया।
शतरानियाँ बांझ नहीं हुई है, रजपुतानियाँ बांझ नहीं हुई है। प्रोडक्शन, सबका प्रोडक्शन जो होता है, कोई भी किसी भी जाति का जो जो ग्रोथ होता है वो 10 से 15-20% तक होता है। चलिए सबका, किन्हीं जातियों को तो आपने 50% तक ग्रोथ बता दिया है। जो 8% थी 16% है, जो 9% थी वो 18% है, और जो 7-8% थी आपको 3.5% में समेट दिया है। तो ये जनगणना घर में बैठ के केवल फर्जी जनगणना है, हम लोग मानेंगे नहीं। मुख्यमंत्री को सीधा सीधा हमारा केवल अभी तो निवेदन कर रहे हैं कि मान जाइए और इसका वापस से जातिगत जनगणना घर घर जाके कीजिए, अपने ऑफिस में बिठाकर ये अंदाजे मत लगाइए कि वहाँ इतने हो सकते हैं, वहाँ इतने हो सकते हैं। राजपूत जब 1.25 करोड़ 2011 में था तो 66 लाख कैसे हो सकता है? राजनीति से हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब एक सवाल ये रहा कि कल जिस तरह से आप लोगों ने, राजपूतों ने अपना दमखम दिखाया, बिहार के लिए क्या कहेंगे? बिहार की राजनीति आपको कैसे लगी? बिहार के आपके राजपूत भाई लोग कैसे लगे? बिहार का राजपूत हमेशा से सशक्त था, सशक्त है, सशक्त रहेगा। लीडरशिप की कमी है, मानते हैं इस चीज़ को? पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, राजनीतिक लीडरशिप, सामाजिक लीडरशिप। सामाजिक लीडरशिप की कमी है जो अब कहीं ना कहीं करने से ना पूरी करेगी। हम लोग कोई बीजेपी, आरजेडी, कोई जेडीयू के दलाल गुलाम नहीं है। हम सभी पार्टियां हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए समाज प्रथम है। जो राजपूत की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा, ये हमारा स्लोगन है जो पूरे देश में हमारा रहता है। और हम बाकायदा चुनाव से पहले एक बड़ी ताकत गांधी मैदान को भरकर यहाँ से चेतावनी देकर कि हमें जो ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगा, ज़्यादा तवज्जो देगा, जो हमारे हितों की बात करेगा। आज तक 70-80 सालों में पंचवर्षीय योजनाओं में राजपूत का नाम लिखा हुआ नहीं आया है। हमारे उत्थान के लिए कोई भी आज तक कुछ भी बना ही नहीं है। क्षत्रिय के उत्थान के लिए आज तक इस आज़ाद भारत में कुछ भी योजनाएं नहीं आई हैं। पंचवर्षीय योजना में कभी क्षत्रिय का नाम नहीं आया। क्षत्रियों को मारने का, मिटाने का, क्षत्रिय का कुआं, राजपूत का कुआं, ये कर करके अब क्या रह गया है राजपूत के पास? कुछ नहीं बचा है। केवल एक स्वाभिमान बचा है, सम्मान बचा है। उसको अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जैसा वो चाहेंगे वैसे मिलेगा। हमारे साथ राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित जी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। हम इनसे जान लेते हैं कि कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा है। अभी जा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। करणी सेना 21 जनवरी को गया में ये प्रोग्राम कर रही है, फिर पूरे बिहार में करेगी। धन्यवाद। तो देखिए कि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर था, हालांकि हड़बड़ी है, उनको जाने की है और फ्लाइट का टाइम हो चुका है, इस वजह से निकलना ज़रूरी था। लेकिन जिस तरह से मनोज झा ने बयान दिया, उस बयान के सीधे तौर से उसे नकारा है, कह दिया है कि एक ब्राह्मण किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस तरह के अपशब्द और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। वो ज़रूर रावण कुल के होंगे, क्योंकि रावण कुल के ही लोग राम पर इस तरह के कटाक्ष करते। दूसरा, ये इन्होंने जिस तरह से रैलियाँ निकाली है, किसी भी पार्टी का सहयोग नहीं लिया है, ना ही आरजेडी, जेडीयू, ना ही बीजेपी, किसी का भी नहीं। साफ तौर पे कहना है कि ये हमारी खुद की पार्टी है और जो पार्टी हमारी तवज्जो देगी, हम आगे हमारे गांधी मैदान में बड़ी रैली है, उस रैली को हम निकालेंगे और उसमें हम अपनी दमखम दिखाएंगे कि किस तरह के राजपूत की जो हैसियत है उसे फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंकिता सिंह, पटना।